ओके, तो बहुत चांस है कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो आईसीआईसीआई के इंस्टेंट प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग थी। और उसमें मैंने बोला था कि ये जो है ना, ये मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है, ये मेरा सेकंड है। लेकिन उसकी अनबॉक्सिंग क्यों पहले हुई ये इस स्टोरी में बता देते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड था ये किसी वजह से डिलीवर नहीं हो पाया था। कोविड वगैरह की सिचुएशन थी उस टाइम, और फिर मेरे भी अलग स्टेट वगैरह में कॉलेजेस वगैरह, और मतलब जो भी, मतलब मैं अलग जगह, ये अलग जगह। तो फिर इतने दिनों बाद फिर इसकी डिलीवरी हुई, तो ये पड़ा हुआ था ऐसे ही, और इसका कोई ये नहीं था, क्योंकि टैप एंड पे या स्कैन वगैरह या उस टाइम ये भी नहीं था, ये यूट्यूब चैनल ही नहीं था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मुझे याद आ गया, तो फिर इसीलिए ये दोनों की साथ में अनबॉक्सिंग होगी, अनपैकिंग जो भी, और उसके बाद इसका कंपैरिजन भी आएगा। और लास्ट वीडियो में मतलब उस वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब प्रूफ दिखाने के लिए कि आपके पास ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। तो ये मेरा कार्ड का पाउच है, इसमें 4-6 कार्ड आ सकते हैं। तो ये देख लो, ये जिसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी आईसीआईसीआई के प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की, और उसी के साथ ये है आईसीआईसीआई माइन प्लैटिनम का डेबिट कार्ड, ठीक है। ये देखो यहाँ डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ की बात हो गई। अब जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में बातें वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरफ ऐसे ये फ्रंट पैकिंग ये है, इधर डिटेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल जो इसकी पैकिंग होती है क्रेडिट कार्ड की, ये भी, एक सेकंड, ये भी क्लियर कर दूँ, ये भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड है, 811 जो इनका अकाउंट होता है। और ऊपर से एक और बात ये है कि ये जो कार्ड है ना, इसकी ओरिजिनल पैकिंग ऐसी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है मैंने रीडिलीवर कराया है, तो अभी ये पैकिंग चल रही होगी या उनके पास ये पैकिंग होगी, ठीक है। तो ये एक बार में ही खुल गया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर मेरी आईसीआईसीआई वाली अनबॉक्सिंग देखी होगी तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो ये आ गया, और इसको यहीं रखते हैं। लास्ट वाले अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, तो उसको वहीं रखते हैं। और ये देखो, इसमें पे वेव कार्ड को कैसे यूज़ करना है, बस वेव करना है। पे वेव क्या होता है, कुछ नहीं होता, एनएफसी होता है। और टैप एंड पे, पे वेव, ये सब की लिमिट होती है। पहले 2000 की थी, अभी इंक्रीज करके 5000 की करती है। तो ये अच्छा है, डिपेंडिंग कि आपको क्या चाहिए या क्या पसंद है वगैरह, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें भी ऐसे 2 पैम्फलेट हैं। एक तो यही है, मेन कार्ड है, तो ये देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसमें भी सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह डिटेल्ड हैं। और देखो, क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। वो आपके डेबिट कार्ड की तरह नहीं है कि आपके अकाउंट में जितने होंगे रुपए उससे ही कोई फ्रॉड कर सकता है। क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट होगी वो पूरे की फ्रॉड हो सकती है। इसलिए सारे बैंक वाले इतने सारे जो स्टेप्स वगैरह डिटेल्ड करके बताते हैं, ठीक है। इनेबल कैसे करना है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक सजेशन है, हमेशा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद रखो जब तक सच में नहीं करते। और ये ऐसा ही बिल्कुल इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मेन इसमें क्या है। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ कि कोई इंफॉर्मेशन सेंसिटिव टाइप की तो नहीं। एक सेकंड।
एक और पैम्पलेट है यहाँ, हाँ ये देख लो, 5000 की लिमिट है वीज़ा पे वेव क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है, NFC। और बिग बाज़ार, रिलायंस, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, स्टारबक्स, PVR, आइनॉक्स, बैरिस्टा, ये सब ठीक है। और ये सारे वही डिटेल्स IRCTC, ये स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन है, ठीक है। IDR, डोमिनोज, IDR तो अब रहा भी नहीं, खैर VI, और वो भी नहीं रहेगा तो ये जो भी डिटेल्स है, ये देखो, ये दिखा देता हूँ कि ओल्ड कोटक क्रेडिट कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड, और ये देख लो कि ये है कि ओल्ड क्रेडिट कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड, ठीक है। तो अब रिप्लेस्ड का क्यों है, तो देखो रिप्लेस्ड का इसलिए है ना क्योंकि इसमें एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि अगर आप अपना रिप्लेस करवाते हो या रीडिलीवर कराते हो तो आपको विद इन 1 मंथ ही करना है। अगर 1 मंथ से ज़्यादा लेट होता है तो वो इनकी जो रीडिलीवर की रिक्वेस्ट होती है वो एज अ रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट ही जाती है। और वही है कि आपको पिन वगैरह सेटअप करना है, और EMI, बैलेंस ट्रांसफ़र, एडवांस वगैरह जो भी। इसका कहीं भी एक चीज़ नोटिस किया हो कि इसका कहीं भी ये मेंशन नहीं है इसका कहीं भी एक चीज़ मेंशन नहीं है कि ये जो कार्ड है उसमें क्या ऑफर्स हैं या क्या उसका ये होता है। तो मैं बता देता हूँ, मतलब पॉइंट्स जो मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो हर 100 रुपीज़ के स्पेंड पे 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, एक रिवॉर्ड पॉइंट की 20 पैसे की वैल्यू होती है जब आप उस स्टेटमेंट में रीइंबर्स करते हो। और इसमें एक ऑफ़र होता है जिसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में 75,000 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो आपको 750 रुपीज़ स्टेटमेंट में एडजस्ट होते हैं, या सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप 4 PVR की टिकट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली या मूवी इंजॉय नहीं करते, तो 750 रुपीज़ स्टेटमेंट में क्रेडिट करा लेना, ठीक है। और एक ऑफ़र होता है कि अगर फर्स्ट मंथ में 5000 की स्पेंड होती है शायद, हाँ फर्स्ट मंथ में अगर 5000 की स्पेंड होगी तो उसमें भी बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 1000 या जो भी, याद नहीं है अभी, काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं मेन चीज़, कार्ड वगैरह, और इसके लिए सब कुछ है यहाँ पे। तो देखो इसकी लिमिट का क्या सीन है, ये ICICI से कम लिमिट होती है इसकी, क्योंकि ये सिर्फ 80% की लिमिट होती है। लेकिन कार्ड देखो कितना प्यारा कार्ड है, ठीक है। और सामने सिर्फ आपका एक ही डिटेल है, बाकी ये वीज़ा की ब्रांडिंग, ड्रीम डिफरेंट 811, ये डॉग इमेज, और बाकी सारी डिटेल पीछे है, ठीक है। और यहाँ पीछे ये पेवे वाला ये है, और इसमें कहीं भी QR वगैरह से डायरेक्ट शिफ्ट होने की फैसिलिटी नहीं, तो ठीक है। अब इसका ये हो गया। अब जल्दी से दिखा देता हूँ कि
अप्लाई कैसे करना है। जिसने बस अनबॉक्सिंग देखनी थी और बाकी डिटेल देखना थे उसने देख लिया। अब देखते हैं कि आखिर करनी है एप्लीकेशन तो कैसे करनी है। ठीक है, तो ये देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोटक सर्च करना है गूगल पे। और भी एक तो इसकी फ़नी बातें बताऊंगा। आपको सिर्फ कोटक सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, और 811 जो सेविंग्स अकाउंट है, आप डायरेक्ट ऐप पे भी जाके बनवा सकते हो। और इसमें आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना, पहली बात तो जब सब कुछ कंप्लीशन हो जाएगा तो वहीं पे ऑप्शन आता है कि अप्लाई नाउ फॉर योर क्रेडिट कार्ड और मिनिमम डिपॉजिट 10,000 वगैरह वगैरह, 80% की लिमिट। और अगर आप नहीं करते वहाँ से तो भी आपको रिप्रेजेंटेटिव का कोटक क्रेडिट कार्ड की जो डिपार्टमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव का बार बार रेगुलरली कॉल आएगा कि सर हम आपकी मदद कर देते हैं क्रेडिट कार्ड ओपन करने में। ठीक है, तो वो थोड़ा हेल्पफुल है या थोड़ा अनोइंग, डिपेंडिंग ऑन आपको चाहिए या नहीं। फीस एंड चार्जेस सब कुछ नील है। ठीक है, ये तो मतलब ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है तो खैर ये नहीं बनता। और हाउ टू गेट ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, तो ओपन 811 अकाउंट, बुक अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ मिनिमम 10,000, अप्लाई फॉर फ्री क्रेडिट कार्ड, 80% ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अप्लाई करना तो फ्लिपकार्ट के थ्रू करना। फ्लिपकार्ट के थ्रू इसका जो बैनर आता है उसमें आपको 200 सुपर कॉइन्स मिल जाएंगे अभी के ऑफ़र के हिसाब से। अभी मैं किसी और के लिए देख रहा था। तो ये है, मैं चलता हूँ इसकी तरह जर्नी पे। चलो, कंपैरिजन जल्दी आएगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो कमेंट में। बाय।